चलिए अभी हम खड़े हैं यहाँ पे जामताड़ा चेती दुर्गा मंदिर परिसर में, जहाँ पे आज रेलवे बी क्लास लैंड को जो है खाली कराने के लिए एक नोटिस जो है रेलवे के द्वारा दिया गया है, जिस नोटिस को यहाँ के स्थानीय रैयतों के द्वारा उसे 420 करार दिया गया है। चूँकि जो गेंजर रिपोर्ट है और जो एसपीटी एक्ट है उसमें कहीं भी रेलवे बी क्लास लैंड जो है रेलवे को नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक तरह से कानून विद्ध हैं, उसके बाद कुछ अधिवक्ता गण भी हैं जो लोग इससे जो प्रभावित हो रहे हैं। तो लगातार ये लोग जो है जब से कर्माटांड में जो है टूटना जो है प्रारंभ किया बी क्लास लैंड, लोगों ने वहाँ पे चाहे डर से होवे, चाहे भय से, चाहे लोग संगठित नहीं थे इस कारण, चाहे कानून का जानकारी के अभाव में वहाँ पे विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही कसियाटांड के बाद इधर लोग जो है रेलवे के द्वारा मापी कराने का कार्य किया गया, जामताड़ा में लोग जो है विरोध का स्वर यहाँ पर गूंज गया। और आज यहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है रेलवे के जो फौरी जो तोड़ फोड़ का जो उसका रेलवे में बैठ करके जो लोग कर्मचारी पदाधिकारी करते हैं उसका विरोध को लेकर के आज जामताड़ा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल को यहाँ के लोगों ने कमान सौंपा है। एक तरह से आज का सभा का नेतृत्व भी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया। आप वीरेंद्र मंडल जी बताइए कि इसमें क्या त्रुटि है रेलवे के द्वारा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जनता को और विशेष करके रेलवे प्रशासन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि रेलवे के माध्यम से जो लोगों के बीच में एक गलत अवैध तरीके से नोटिस करके जमीन से हटने का जो प्रमाण जारी किया जा रहा है यह बिल्कुल नियम संगत है। जहाँ तक बी क्लास लैंड के विषय में जो रेलवे नोटिस जारी कर रही है लोगों को गलत तरीके से, ये स्पष्ट है कि लैंड एक्विजिशन मैनुअल जो है उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि रेलवे बी क्लास लैंड जो है रेलवे का एक्ट में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि यह जो प्रोजेक्ट जब बन रही थी रेल परिचालन के लिए जो पटरी बिछ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला था उस समय जो है साज सामान को रखने के लिए, डाइवर्सन इत्यादि के लिए उपयोग करने के लिए, ताकि हम जब प्रोजेक्ट निर्माण कार्य जो मेरा हो रहा है उसमें सुविधार्थ जो है यहाँ के रेलवे ए क्लास के साथ साथ बी क्लास लैंड को भी एक्वायर किया था। जो बी क्लास लैंड कंडीशनल एक्वायर था कि मेरी प्रोजेक्ट जब पूर्ण हो जाएगी वह जमीन फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वापस कर दिया जाएगा। पर ठीक उसी प्रकार प्रोजेक्ट जब पूर्ण हो गई तो रेलवे के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह जमीन वापस कर दी गई और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने स्वविवेक के आधार पर फिर से नया रैयतधारियों के बीच में नतुल पर्चा बोल करके जो उसको सेटल कर दिया। आज भी पर्चा जो पर्चा है उस पर्चा में उल्लेख है। देखिए, जो पर्चा है बंगला से लिखा हुआ पर्चा, इस पर्चा में स्पष्ट जो है उल्लेख किया गया है कि नतुल पर्चाधारी, क्योंकि रेलवे को जो है एक तरह से सुविधा को देखते और उस समय चूंकि देश आजाद नहीं हुआ था, रेलवे जब यहाँ पे आई थी उस समय लोगों को लगता था कि हमें जो है आने जाने का एक सुलभ जो है वाहन मिल गया है। यात्री सेवा के लिए जो है सरकार के द्वारा, तत्कालीन अंग्रेज सरकार के द्वारा रेलवे जो है परिचालन कर दिया गया है। उस समय लोगों ने थोड़ा बहुत जो है कंसीडर करते हुए अपने जमीन को दिया था, लेकिन बाद में उसी जमीन को भारत सरकार के द्वारा नतुल पर्चा के नाम पर यहाँ पर कर दिया। उसके बाद जो गेंजर रिपोर्ट है, गेंजर रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख है कि ये जमीन जो है यहाँ के रैयतों का है। एसपीटी एक्ट में जो है स्पष्ट उल्लेख है कि ये जमीन जो है रैयतों का है। बाद में जो है रेलवे ने भी इसे मान लिया है कि नतुल पर्चाधारी का है। फिर ये जो बवाल जो खड़ा हुआ है उसी बवाल के विरोध में लोग अब पुराना जो है कागज निकाल करके रेलवे से अपना जमीन के बदले मुआवजा एवं घर के बदले मुआवजा की मांग को लेकर के, एवं जब तक जो है सही कागजात पर जो है रेलवे नहीं आएगा तब तक उसे कतई जमीन नहीं दिया जाएगा। यही मामला है ना? बिल्कुल यही मामला है कि अगर रेलवे कहती है कि बी क्लास लैंड हमारा है तो फिर गेंजर रिपोर्ट में किस प्रकार से आया कि रेलवे बी क्लास लैंड रेलवे का नहीं है या प्योर बसोड़ी पर्पस पर उपयोग होगा। साथ ही साथ जो एसपीटी एक्ट बनी उस एसपीटी एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है बी क्लास लैंड रेलवे की जमीन नहीं है।
अगर किसी भी प्रोजेक्ट के निमित्त कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से किसी भी रैयतधारियों की जमीन लेती है तो उसका विधिवत उसका एक्वायर होता है, उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है। उसकी कई एक पहलुएं हैं, उसका फर्स्ट नोटिस होता, सेकंड नोटिस होता, थर्ड नोटिस होता, देन उसकी मुआवजा जो है भूअर्जन पदाधिकारी को दी जाती है और भूअर्जन पदाधिकारी के माध्यम से रैयतधारियों को दी जाती है। अगर रेलवे के पास यह जमीन रेलवे बी क्लास लैंड अगर यदि उसकी है तो क्या भूअर्जन की कार्रवाई हुई है, उसका कोई कागजात उसके पास है, नक्शा जो बनी उसमें कर्मचारी सीओ सीआई का उसमें हस्ताक्षर है, या अगर रेलवे बी क्लास की लैंड है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नतुन प्रजा के नाम से फिर सेटल क्यों किया? स्पष्ट है यह जमीन रेलवे की नहीं है, रैयतधारियों की है। और गलत तरीके से रेलवे जो रैयतधारियों को वहां से हटने का फरमान जारी कर रही है, पब्लिक मानने वाली नहीं है। लोकतांत्रिक लड़ाई होगी और आने वाले समय में पूरे जामताड़ा की जनता यार पार की लड़ाई लड़ने की संख्या में हम लोग रेलवे स्टेशन पर लोकतांत्रिक धरना देंगे। जरूरत पड़ेगी तो रेलवे पटरी में जान भी दे देंगे। देख रहे हैं लोगों में जो उत्साह है और जो गर्मी है, चूंकि जमीन जो है अपना है, लोग एक सपना सोचते हैं एक महल खड़ा करने के लिए, एक कमरा जो है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वैसे जो है फरमान जारी होता है रेलवे के द्वारा कि 1 मिनट के अंदर में मकान को डिमोलिश करने के लिए लोगों के पास जज्बा है। चूंकि लोगों के पास स्वामित्व का जो है पर्चा है, इसी पर्चा के बदौलत जो है रेलवे से दो हाथ करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। ठीक है, अब आप देखते रहिए जामताड़ा से राजकिशोर सिंह के साथ। धन्यवाद।